अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिर से सैटर्न के ऊपर। बली और निर्बली की सीरीज़ में मैं सैटर्न के ऊपर सैटर्न कब बली होता है कब निर्बली होता है ये हम बात किए थे। आज हम बात फर्स्ट हाउस सैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे। आज सैटर्न वैसे किसको रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न हमारे टांगों को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारे पैर को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारे पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारी हार्डवर्क है और सैटर्न हमारी कर्म को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे कर्म का कारक है। 10th हाउस का स्वामी होते हैं सैटर्न। कर्म होता है, कर्म का मतलब खाली करियर नहीं होता। सैटर्न जहाँ होंगे वहीं से हमारे कर्म होगा। जैसे कि अगर सैटर्न जहाँ पे बैठ जाते हैं वहीं से हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। मान लेते हैं सैटर्न किसी की फर्स्ट हाउस पे होता है, सेकंड हाउस पे होता है, थर्ड हाउस पे होता है। ऐसे में उनकी एस्पेक्ट्स के साथ जो दृष्टियाँ होते हैं ना, धीरे ये सभी कुछ भी चेंज हो जाता है। सैटर्न हमारे पिछले जन्म के कर्म से लेकर प्रेजेंट की कर्म तक को डिफाइन करता है। हमारी ये सैटर्न या फिर शनि की जो ग्रह होता है, जो बोलते हैं ना कर्म हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। हम शायद भूल जाते हैं लेकिन कर्म हमारे पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्मा हिट्स बैक। आज हम सैटर्न के सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस पे होता है तो कैसे होता है। फिर धीरे धीरे हम सेकंड हाउस के ऊपर बात करेंगे, हम थर्ड हाउस के ऊपर बात करेंगे। हम धीरे धीरे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस ऐसे ऐसे करके हम बात करते हुए जाएंगे। तो सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस पे या फिर लग्न पे होता है तो ये कैसा होता है। सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस पे होता है ये हम लोगों का डिफाइन करता है कौन सी राशि पर होता है। ये अगर आपकी तुला लग्न पे होता है तो थोड़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी सैटर्न लग्न पे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सैटर्न जो सूर्य होता है वो हमारे कारक होते हैं और मार्स जो होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है। कारक और जो लॉर्ड होते हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। और फर्स्ट हाउस पे होता है ना तो व्यक्ति जो होता है, जो नेटिव होता है, बहुत दुबला पतला सा होता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, कहीं अच्छे से बोल नहीं पाते, अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं अगर सैटर्न अफ्लिक्टेड पोजीशन में होता है तो वो लोग नीट और टाइडी होके नहीं रहते हैं, वो बहुत क्लीन होके नहीं रह पाते हैं। सैटर्न हमारे रिलेशनशिप की भी दिखाते हैं। देखिए सैटर्न अगर लग्न पे होगा तो उनकी एस्पेक्ट थर्ड हाउस, इनकी 3, 5, 7 ऐसे दृष्टियाँ होते हैं। तो थर्ड हाउस को देखेगा, फिफ्थ हाउस को देखेगा और सेवन्थ हाउस को देखेगा, और उन सभी की जो सिग्निफिकेंट है उसको भी वो हैम्पर करेगा सैटर्न। थर्ड हाउस में होगा तो सिबलिंग्स को, फिफ्थ हाउस में होगा तो अपनी एजुकेशन को, अपनी लव लाइफ को, अपनी करियर को, ये सभी कुछ को हैम्पर करेगा। सेवन्थ हाउस हो गया अपने पब्लिक रिलेशनशिप को और अपनी जो वाइफ को, ये सभी कुछ को रिप्रेजेंट करता है और ये सभी कुछ को हैम्पर करेगा। जितना चाहे सैटर्न बली हो या फिर जो भी हो, मैलिफिक इज ए मैलिफिक। मैलिफिक हमेशा मैलिफिक ही रहता है, वो चाहे कहीं पर भी हो जाए। अगर वो बली होता है तो कहीं पर अगर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है ना तो कहीं पर आपको खराब रिजल्ट देगा। जैसे कि सैटर्न अगर आपके थर्ड हाउस पे अच्छे होके बली होके बैठ जाते हैं, फिर 10th हाउस के आपके बली होके बैठ जाते हैं, तो अगर वो आपको करियर पर राइज दे देते हैं ना तो अपने सिबलिंग्स के साथ या फिर अगर अपने लग्न पर बैठ जाते है तो अपने मदर के हेल्थ के साथ, अपने मदर के साथ रिलेशनशिप में आपको बहुत दिक्कत दे देते हैं। तो हेल्थ इशू बहुत आ जाता है सैटर्न अगर लग्न पे होता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम जो होता है ना, घर बनाना जैसा काम होता है, ये सभी कुछ में बहुत डिले करवाता है। आपको एक काम जहाँ पे एक दिन में हो जाना चाहिए वही आपको 10 दिन 15 दिन ऐसा लग जाता है सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में रहते हैं। तो बहुत संघर्ष भरा लाइफ होता है अगर सैटर्न हमारे लग्न पे होते हैं। तो ये जो फर्स्ट हाउस पे जो सैटर्न होता है ना, ये मदर के कर्म को ढोके चलता है। उनकी माँ के जो कर्म होता है, ये जो नेटिव होता है उसी को लेके चलता है अपनी लाइफ टाइम तक। ये सैटर्न फर्स्ट हाउस पे अगर बहुत बली होके बैठ जाते हैं तो ये लोग संघर्ष के साथ साथ इतना कुछ सीख जाते हैं ना, जो लोग बोलते हैं ना मैन मेड किंग होते हैं ये लोग। जैसे कि अगर ये बली होके बढ़ जाते हैं तो अपने गांव की, अपने कम्युनिटी की, अपनी आसपास के लोगों के मुखिया होते हैं और हेल्पिंग नेचर उनकी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत मतलब कोई उनको हेल्प मांगे या ना मांगे, ये सभी को हेल्प कर ही देते हैं।
फादर के साथ सबसे बड़ी बात होता है, इन लोगों को फादर के साथ नहीं ही जमता है। फादर से जो सपोर्ट मिलना होता है ये सैटर्न फर्स्ट हाउस वालों को नहीं मिलता है। बहुत तकलीफ होता है सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस के लोगों को फादर के साथ, अपने गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट से जो जो बेनिफिट्स लेना चाहिए होता है ना, वो भी इन लोगों को नहीं मिलता है। सैटर्न हमारे ऑयल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम जब शनि के मंदिर जाते हैं वहीं पे ऑयल तो डालते हैं ना मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वो ऑयल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे पेट्रोलियम है, सैटर्न हमारे प्रॉपर्टी है। ये सभी कुछ का अगर बिजनेस होता है वो सब कुछ भी ये लोग अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये लोग जनसभा करने में, जैसे कि मैं पहले भी बोली, जनसभा करने में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। चाहे आप उनको हेल्प मांगिए चाहे ना मांगिए, ये हेल्प कर ही देंगे। ये कुछ बात थी जो कि सैटर्न फर्स्ट हाउस के ऊपर थी। मैं फिर कल एक और वीडियो लाऊंगी जो कि हम सैटर्न सेकंड हाउस के ऊपर बात करेंगे। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके जो बिना सैटर्न के कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली पे, आपकी जातक पर कुछ भी अगर एक्टिव हो रहा है तो इसका मेन रीजन होता है सैटर्न। बिना सैटर्न के कुछ कर्म नहीं होता है। सैटर्न जहाँ जहाँ जाएंगे, रेट्रो में हो जाए या फिर गोचर में हो जाए, सैटर्न जहाँ जाएंगे या फिर वहीं के कर्म आपके एक्टिवेट हो जाता है। हम प्लैनेट को एक्टिवेट नहीं कर पाते। प्लैनेट जो होता है हमारे कर्म को, जब जब हमारे कर्म आते हैं उसी को वो एक्टिवेट करके चलते हैं। जानेंगे युति के ऊपर, जैसे कि मार्स के सैटर्न के ऊपर ये कुछ दिक्कत वाला युति होता है। अगर जुपिटर सैटर्न की युति, धीरे धीरे हम सभी युति के ऊपर भी जानेंगे और सैटर्न की एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जानेंगे, जैसे कि उनकी सैटर्न की 3, 5, 7 दृष्टि होते हैं। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। वैसे बोलने के लिए बहुत 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 चीज़ है बोलने के लिए, ये नहीं ख़त्म होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे और बहुत कुछ चीज़ें हम शेयर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज हम जानेंगे शनि अगर द्वितीय भाव में होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। द्वितीय भाव हमारे काल पुरुष के चक्र के टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे उसको जाके जरूर देखिए। टॉरस साइन जो होता है वो साइन हमारे उनकी लॉर्ड होता है शुक्राचार्य जी, जो कि है दैत्य की गुरु। और ये जो गुरु होते हैं तो शनि जब सेकेंड हाउस पर होता है तो ये होता है कि उनको नॉलेज मिलता है ज्ञान की, एजुकेशन की, क्योंकि जैसे जुपिटर हमारे देव के गुरु होते हैं वैसे शुक्राचार्य उनके दैत्य के गुरु होते हैं। तो गुरु ही होते हैं ना, इसीलिए इन लोगों को एजुकेशन रिलेटेड ज्ञान मिलता है। सेकेंड हाउस हमारे रिसोर्सेस की साइन होता है। सेकेंड हाउस हमारे ये दिखाता है कि ये लोगों के पास कितना रिसोर्स रहता है। अगर शनि यहाँ पर एक्सल्टेड होकर बैठा होता है तो लोगों को दिखाता है उनके पास बहुत सारे ज्ञान और फाइनेंस, ये सब कुछ हो सकता है। प्रोफेशन में देखा जाए तो ये लोग बैंक पे, फाइनेंस पे, फूड सेक्टर पे, मेडिसिन पर, ज्वेलरी पे, बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम पर ये काम कर सकते हैं। और ये अगर अफ्लिक्टेड होता है तो फैमिली में संघर्ष देता है। देखिए शनि हमारे एक्सल्ट उच्च की हो या चाहे नीच की हो, मालिफिक हमेशा मालिफिक रिजल्ट ही देता है, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी प्लैनेट के साथ हो। इसीलिए सेकंड हाउस हमारे फैमिली का भी होता है, फैमिली हाउस सेकंड हाउस हमारे वाणी का भी होता है, तो फैमिली में संघर्ष देता है। और फूड होता है, फूड जो होता है वो भी हमारे द्वितीय भाव से हमको दिखाई देता है, हम देखते हैं। तो इसीलिए ये जो लोग होते हैं ना उनको कभी कभार बासी खाना मिल जाता है। और व्रत जो रखते हैं, जो लोग फास्टिंग रखते हैं, ये भी दिखाई देता है सेकंड हाउस से। अगर ये अच्छी पोजीशन पे होता है, एक्सल्टेड होता है, तो ये जो फास्टिंग होता है, कोई जैसे कि महात्मा गांधी जी के चार्ट पर था और वो व्रत रखे और उनके वो डिमांड पूरा हो गया, तो ये ऐसे फास्टिंग दिखाता है। नहीं तो इन लोगों को कभी कभी खाना नहीं मिलता है, खाने में भी कमी दिखाई देता है। सेकंड हाउस की जो सैटर्न होते हैं, चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे सेकंड हाउस में एक्सल्टेड होते हैं। तो चंद्रमा हमारे फूड होते हैं, से इसमें अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग ग्रहों के साथ ये अलग अलग चीज़ दिखाता है। बोलने से जुड़ा काम ये लोग कर सकते हैं, ब्यूटी से जुड़ा काम कर सकते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, जो सैटर्न जब भी
टॉरस पर होता है तो इसको हम शनि शुक्र की तरह भी देख सकते हैं। अगर इस हाउस पर मून बैठ जाता है तो मनी पर फ्लक्चुएशन भी आपको दिखाई देता है। मेंटल कंडीशन जो होता है वो भी फ्लक्चुएट हो जाता है, मनी आता है और जाता है। बहुत सारे एक्टर के चार्ट पर शनि जो होता है द्वितीय भाव पे दिखाई देता है, क्योंकि ये जो होता है सेकंड हाउस जो होता है वो फेस होता है और द्वितीय भाव जो होता है वो हमारी टॉरस साइन जो होता है वो शुक्र को दिखाता है। इसीलिए बहुत सारे एक्टर के चार्ट पर शनि द्वितीय भाव पर दिखाई देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज हम जानेंगे शनि अगर तीसरे भाव पर रहते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी होता है, कैसे वो लोग होते हैं। और शनि की जो तीसरे भाव होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। इसी के ऊपर आज के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि तीसरा भाव जो होता है वो किस चीज़ को दिखाता है और कौन सी चीज़ होता है जो तीसरे जैसे हम देखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं तीसरे भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे सिबलिंग्स की होता है, हमारे कम्युनिकेशन की होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की चक्र की थर्ड लॉर्ड जो होते हैं जेमिनाई होते हैं, और यानी कि बुध देव जो हमारे होते हैं और वो हमारी कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तो ये जो हाउस होता है ये हमारी कम्युनिकेशन को भी दिखाता है और साथ साथ छोटी छोटी यात्राओं को भी दिखाता है। आपके अंदर कितना साहस है, आपके अंदर कितना धैर्य है, आप कितना बोल पाते हैं, कितने अच्छे से आपकी बातों को बता सकते हैं, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, यानी कि तीसरा भाव से देखते हैं। थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे कान को भी रिप्रेजेंट करता है और ये भी हमको दिखाता है हमारे तीसरा भाव। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार तृतीय भाव जो होता है वो हमारे मेडिसिन को भी दिखाता है, हमारे फ्रेंड्स को दिखाता है, हमारे एजुकेशन को दिखाता है, हमारे ओपिनियन को भी दिखाता है, हम क्या क्या चीज़ विचार करते हैं इसको भी ये दिखाता है। जब शनि तीसरे भाव पर रहते हैं ना तो ऐसे जातक यानी ऐसे नेटिव जो होते हैं उनको घर के बड़े बनने पड़ते हैं, उनको अर्ली एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने छोटे भाई बहनों की। उन लोगों जो होते हैं उनकी बहुत कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होते हैं, इन लोगों की जो व्यवहार होता है वो भी बहुत अच्छी होता है। ये लोग कॉन्सेंट्रेट भी बहुत अच्छे कर पाते हैं और इनकी सहन शक्ति बहुत बहुत अच्छा होता है। ये लोग सभी चीज़ को बहुत कॉन्सेंट्रेट होके रखना जानते होंगे। शनिदेव जो होते हैं वो तीसरे भाव पर होते हैं तो डुअलिटी देते हैं, क्योंकि जो थर्ड हाउस हमारे होता है वो हमारे लॉर्ड होते हैं बुध देव, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताई। तो ये जो साइन होते हैं वो डुअलिटी का साइन होता है, ये आपको पता भी होगा। और ये जो शनि होते हैं वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। जैसे कि पानी का कोई कलर नहीं होता वैसे शनिदेव और बुध देव के से कोई कलर नहीं होता है, ये जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो ये जो प्लैनेट होते हैं ना, शनि जब तीसरे भाव पर बैठते हैं तो लोगों को डुअलिटी दिखाई देता है और उनके अंदर काम करने के कितना एफर्ट होता है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये लोग सेल्फ एफर्ट बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव पर शनिदेव की जो हाउस होता है उसको ऊंचा माना जाता है, उच्च की ग्रह ये होते हैं। तीसरे भाव शनिदेव के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये लोग एक अच्छा बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास राइटिंग की स्किल होती है, ये लोग अच्छा पढ़ाते हैं, टीचिंग के भी स्किल होते हैं, बहुत स्किल्ड पर्सन होते हैं। एक साथ 2-3 काम जैसे कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, अपने लिए कोई काम कर रहे हैं। अगर ये लोग सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं ना तो सोशल मीडिया पे इनकी 2-3 चैनल होंगे, उसको ये साइमल्टेनियसली चला रहे होंगे। ये लोग अकेले ही एडिटिंग जानते होंगे, ये लोग राइटिंग जानते होंगे, ये लोग ब्लॉगिंग भी करते होंगे, ये लोग चैनल को भी चलाते होंगे। इन लोगों के पास सेल्फ एफर्ट बहुत ज़्यादा होता है और इनको कोई अगर ले लेते हैं समाज में कोई जगह पर उनके कलेश हो जाता है या फिर कोई कोर्ट कचहरी वगैरह में जाना पड़ता है ना, इनको हराना नामुमकिन होता है। ये शनि की तीसरे भाव उच्च होने की एक
कारण होता है। ये लोग बिल्कुल कहीं पर भी नहीं हारते हैं, लेकिन जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैलिफिक इज ऑलवेज ए मैलिफिक। ये सभी समय पर सब चीज़ के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। जैसे कि ये सारे स्किल तो देते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस कर लेते हैं। कभी कभी अपनी छोटी भाई बहन के साथ इनके नहीं जमता है। ये लोग उनके लिए बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन इन रिटर्न उनके भाई बहनों के पास से ये सभी कुछ इनको नहीं मिलता है, या फिर अगर मिलता है तो बहुत थोड़ा सा मिलता है, जो कि ना के बराबर होते हैं। तो ये बहुत अर्ली एज से इनको घर के बड़े बनना पड़ता है। ये घर की सारी जिम्मेदारियों को लेते हैं, और ये जो लोग होते हैं ना, हाथों की कोई ना कोई स्किल इनको आता होगा। जैसे कि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रहता है, कभी ना कभी इनको डिप्रेशन आ ही जाता है। स्टेबल लोग होते हैं, बहुत शांत लोग होते हैं, सब चीज़ को समझ के सोच के बात करते हैं। इनको अगर 30s में आप मिलेंगे, ये आपके साथ बातें ऐसे करेंगे जैसे कि वो 60s के हो गए हैं। इतना उनके पास मैच्योरिटी भी होता है। तीसरे भाव पर बहुत सारे संघर्ष देता है। तीसरे भाव जैसे कि मैं पहले भी बताई, हमारे पराक्रम का होता है। पराक्रम का पता तब चलेगा जब हम संघर्ष करेंगे। तो इसी भाव पर बहुत संघर्ष भी दिखाई देता है। ये लोग बहुत संघर्ष से गुजरते हैं, हारते कभी नहीं है, डरते कभी नहीं है, लेकिन संघर्ष बहुत देता है। और जब यात्रा करने की बारी होता है ना, वो बस पे जाए, वो ट्रेन पर जाए, कहीं पर भी जाए, इनके अंदर एक अजीब सा घबराहट अंदर मन में रहता है। और ट्रेन तो कहीं छूट नहीं जाएगा, बार बार अपने पर्स चेक करना, ट्रेन के लिए बार बार किसी को पूछना, या फिर फ्लाइट मिस ना हो जाए, फ्लाइट के लिए अंदर से एक अजीब सा घबराहट उनके अंदर रहता है जब भी ट्रैवल करता है। क्योंकि सनी जो होता है ना, वो हमेशा मैं यही बोलती हूँ, वो जितना चाहे अच्छे रिजल्ट दे, मैलिफिक इज ऑलवेज ए मैलिफिक। बुक राइटिंग, ब्लॉगिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डॉक्यूमेंटरी, ये सभी काम उनके लिए, जो प्रोफेसर होता है इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये लोग इसी काम में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग बहुत टाइम पर अच्छे लॉयर भी दिखाए गए हैं, क्योंकि पराक्रम की हवा से कभी डरते नहीं है ये लोग। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज हम जानेंगे शनि अगर आपके चतुर्थ भाव पे हो तो क्या उसकी परिणाम होता है। पहले हम शनि के प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तीसरे भाव पर जो होता है हम बात कर चुके हैं। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे कालपुरुष की चक्र के चंद्रमा की राशि होते हैं। वहाँ पे चंद्रमा लॉर्ड होते हैं। वो जो राशि होता है कैंसर होता है, और चंद्रमा जो होते हैं उनकी लॉर्ड होते हैं। तो उस जगह पर शनि को कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि हमको पता होता है कि फोर्थ हाउस जो होता है वो मदर को दिखाता है, प्रॉपर्टी को दिखाता है। ये जगह पर शनि को अगर आपकी कुंडली पर है, शनि देव जी है, तो आपकी हेल्थ इशू बार बार दिखाई देगा। आपको मदर के साथ बहुत इशूज दिखाई देगा। आप माँ के लिए बहुत अट्रैक्ट होंगे, आप माँ को बहुत प्यार करेंगे, आप माँ के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन आपको प्यार करने में पार्शियलिटी मिल ही जाएगा। आपको मदर जो आपकी सिबलिंग्स होंगे उनसे ज़्यादा आपको प्यार कभी नहीं करेंगे। आपको प्यार में उनकी जो माँ के प्यार के लिए आप तरस जाएंगे। ये जो शनि जो होता है वो एक मैलिफिक प्लैनेट होता है, और मैलिफिक इज ऑलवेज ए मैलिफिक। वो जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं इसका मतलब ये नहीं है आपकी जो कुंडली है वो पूरा का पूरा ख़राब है, ऐसा नहीं है। मैलिफिक प्लैनेट अगर कहीं पर ख़राब रिजल्ट दे रहे तो कहीं पर अच्छे रिजल्ट भी तो देंगे। इसीलिए आपको वो लिविंग थिंग्स को कमी कर लेते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को बहुत अच्छे तरह से देते हैं। प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे देते हैं, प्रॉपर्टी की नॉलेज भी देते हैं, व्हीकल भी देते हैं, और ये सभी कुछ जो होता है ना वो आपको बहुत बहुत डिले में देते हैं। शनि जो होता है वो हमेशा डिले करते हैं। ये सभी कुछ आपके पास आएगा, लेकिन आपकी बहुत सारे मेहनत के बाद, आपको बहुत सारे काम करने के बाद ये सभी कुछ आपके पास आएगा। और वो एक अच्छी बात होती है, शनि जब चतुर्थ भाव पर होते हैं ना, जो चौथे भाव पर, तो आपको कोर्ट कचहरी के मामले में कोई नहीं हरा सकता। आपको कोर्ट कचहरी में हमेशा जीत ही मिलेगा। शनि जब भी फोर्थ हाउस पे रहते हैं तो मेंटली पीस में हानि कर लेते हैं, क्योंकि ये एक
मैलेफिक प्लैनेट है, आपको मेंटल पीस बहुत कम मिलता है, फैमिली के साथ नहीं बनता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है इन सभी को छोड़ के कहीं दूर चले जाओ और वहाँ पे जाके बैठ जाओ, ऐसे ही आपको लगता है। डिससेटिस्फेक्शन रहता है अपनी ज़िंदगी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है आपके लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना, उनके साथ भी आपकी नहीं बनता है। आप अपने लाइफ पार्टनर जो होते हैं उनको आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी ओर से प्यार की भी कमी आपको दिखाई देता है। पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, व्हीकल देते हैं, ये सभी कुछ देते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी हेल्थ की इशू दे देते हैं, माता की सुख नहीं देते हैं। और आप जो लोग होते हैं ना, आपको कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे नौबत पर, ऐसे हालात पर आके खड़ा कर लेते हैं कि आपके पास में जितना पैसा होगा वो सारा का सारा चला जाएगा। मान लेते हैं आज आप 1 लाख पर महीना इनकम कर रहे हैं, ऐसा कभी टाइम आएगा जैसे कि आपके पास 1 रुपये भी नहीं बचेगा अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए। ऐसा भी दिन वो दिखाते हैं, लेकिन पैसे की कमी कभी कम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे हालात भी दिखा देते हैं। उसके बाद आपकी परिश्रम, आपकी स्ट्रगल, आप खुद के काम करने के बाद वो पैसा आपको पास आ जाता है, लेकिन ज़िंदगी में एक ना एक बार ऐसा दिन भी दिखाई दे देते हैं वो। और आप जो लोग होते हैं ना, आप लोग कभी भी न्यू काम जो होता है, ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग न्यू। आपको सभी कुछ काम करने के लिए कभी भी दिक्कत नहीं होता है, आप कुछ भी काम करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। कोई भी न्यू जॉब हो गया, एक काम आप कर रहे होंगे, उसमें जो होता है आपकी लॉसेस हो गया, उसके बाद और एक नई स्किल सीखना हो गया, और कोई नई बिजनेस हो गया, ये सभी कुछ में भी आप कभी कमी नहीं करते हैं, ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग न्यू। ये कुछ बातें थी। शनि अगर आपके चतुर्थ भाव पर या फिर 4th हाउस पर होते हैं तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। वेलकम बैक दर्शकों। आज हम बात करेंगे शनिदेव अगर आपके 5th हाउस पे होता है तो क्या रिजल्ट देंगे, कैसे जानेंगे आप ये 5th हाउस से। पहले आपकी लग्न जो होता है वो आपकी 1st हाउस होता है, वहाँ से 1 2 3 4 5 करके काउंट कर लीजिए और वो हो गया आपका 5th हाउस। 5th हाउस में अगर शनिदेव रहते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो चलिए इसको शुरुआत करते। इससे पहले हम ये जान लेते हैं 5th हाउस जो होता है वो कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 5th हाउस जो होता है वो हमारे एजुकेशन को दिखाता है, बुद्धि को दिखाता है, प्यार का घर है ये, हाँ प्यार का भी घर है ये। और ये जो घर होता है वो हमारे चिल्ड्रन को भी दिखाता है, आपके पास कितने नॉलेज है, कितने आपके लव लाइफ में आप कितने अच्छे करेंगे या फिर कितने बुरे होगा, वो भी दिखाता है हमारे 5th हाउस। 5th हाउस जो होता है वो हमारे मान सम्मान यानी नेम और फेम के भी होते हैं, जैसे कि गुडविल के भी होते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो काल पुरुष के चक्र के लियो की राशि है। और लियो जो होता है सन उनकी लॉर्ड होते हैं, यानी सूर्यदेव उनकी लॉर्ड होते हैं। और सूर्यदेव जैसे कि हम सभी को पता है, सूर्यदेव जो होते हैं हमारे नेम को दिखाते हैं, फेम को दिखाते हैं, हम जिंदगी में कितने ऊपर जाएंगे ये भी हमको सूर्यदेव से ही पता चलता है। तो 5th हाउस उनकी घर है, वहाँ पे शनिदेव आके क्या रिजल्ट देंगे इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है शनिदेव जो होते हैं वो सूर्य के पुत्र है, लेकिन सूर्य जो होते हैं वो शनिदेव को बहुत प्यार नहीं करते हैं। तो इसीलिए शनिदेव के लिए 5th हाउस अच्छा प्लेस तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली पर ये कोई नीच भंग हो रहा है या फिर राजयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा भी हो सकता है। ऐसे जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो हमेशा डिले दिखाते हैं, वो सभी चीज़ को धीरे धीरे स्लोली करना और दिखाते हैं शनिदेव जी। तो ये जो लोग होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन अगर आपको नेम और फेम चाहिए, अपनी एक गुडविल अच्छी चाहिए, तो आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना होगा। अगर आप स्ट्रिक्टली नहीं रहेंगे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपकी ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे तो आपकी गुडविल ख़राब हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, आपकी गुडविल अपने डिसिप्लिन पर बहुत सारा डिपेंड करता है। ये जो लोग होते हैं इनकी बुद्धि का ये घर है, तो ये जो लोग होते हैं ना अपनी जो बुद्धि होता है यहाँ पे शनिदेव आके
ब्लॉकेज कर लेते हैं। तो शनिदेव यहाँ पे ये जो लोग होते हैं अपनी बुद्धि को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। जैसे आप कोई बच्चे को देखे होंगे जिनकी बहुत सारे मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर वो सब भूल जाते हैं। ऐसे भी बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे बुद्धि उनकी ब्लॉकेज कर देते हैं शनिदेव जी। ये जो लोग होते हैं वो लोग सोच समझ के बात नहीं कर पाते हैं, रैंडमली बात कर लेते हैं, कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। बात करते समय अपनी बात के प्रभाव दूसरे के ऊपर क्या होगा ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना इम्पेशेंट होते हैं, बहुत पेशेंस इनमें नहीं होता है। ये जो लोग होते हैं कुछ भी करने के लिए बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे कि कोई काम पहले प्रोक्रास्टिनेट करते आएंगे और फिर जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में ऐसे काम करेंगे, अभी कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, और ऐसे ऐसे करते करते कुछ काम होता है, कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी ब्लॉकेजेस होता है बुद्धि में, और इनकी जो एजुकेशन होता है ना वहाँ पर भी बहुत टाइम पर दिखाई दिया है ब्रेक। अगर ब्रेक किसी अच्छे रीजन के लिए भी नहीं होंगे तो इनकी एजुकेशन में भी चेंजेस दिखाई दिया गया है। जैसे कि पहले वो लोग जो होते हैं आर्ट्स पढ़ते होंगे, फिर कॉमर्स को चेंज कर लिए, या फिर पहले कोई कोडिंग के सेक्टर पर काम कर रहे होंगे, फिर और कोई दूसरे सेक्टर पर जाए, मतलब कोई नया स्किल सीख लिया। ऐसे ही ये लोग होते हैं। 5th हाउस हमारे स्किल की भी होती है। जैसे कि ये हाउस हमारे मैरिज की भी हाउस होता है, तो यहाँ पर मैरिजेस में इशू दिखाई देगा। अगर मैरिज आपकी ठीक से चल भी जाएगा, आपकी चाइल्ड बर्थ के बाद मैरिज में इशू देगा, और चाइल्ड बर्थ में भी इशू दिखाई देता है। चाइल्ड अगर होगा नहीं तो मेल चाइल्ड नहीं होगा, या फिर आपकी जो होता है ना जो चाइल्ड बर्थ के बाद आपके चाइल्ड के साथ इशू दिखाई देगा। ऐसे भी शनि अगर 5वें भाव में होते हैं तो ऐसे कुछ दिखाई देता है। चाइल्डहुड में ये जो लोग होते हैं बचपन जो उनकी होता है बहुत लेजी होते हैं, या इन लोगों को आप बोल दे कि इन बच्चों को आप बोल दे कि सुबह उठ जाओ और उठ के एक्सरसाइज कर लो, ये लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि जो होता है मार्स के साथ अगर रहेंगे आप, अगर मार्स की जो मंगल देव की जो होता है मंगल के अगर कारकत्व तो अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएंगे तो शनि आपके सही होते ही जाएंगे। जैसे कि हम सभी को पता होता है ये जो हाउस होता है ये हाउस हमारे फादर की भी दिखाते हैं। सन जो होता है वो हमारे सूर्यदेव, वो हमारे फादर भी होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ना इनके फादर के साथ भी नहीं आपस में नहीं अच्छा रिलेशन रहता है, आपस में मतभेद रहता है, और रिलेशनशिप में भी इनकी इशू दिखाई देता है अपने फादर के साथ। मेहनत बहुत करते हैं ये लोग, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसी मेहनत के अकॉर्डिंगली उनको रिजल्ट कम ही मिलता है। मान लेते हैं 100% ये अपने एजुकेशन में दे रहे हैं, 100% अपनी जॉब में दे रहे हैं, लेकिन उनकी इंक्रीमेंट वैसे ही नहीं मिलेगा, उनके सैलरी वैसे नहीं आएगा, उनकी जो रिजल्ट आएगा तभी कुछ ना कुछ कम होके आएगा। नहीं तो कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाएंगे, या फिर वो जॉब इंटरव्यू के लिए ही नहीं जा पाएंगे। अपने लाइफ पार्टनर को ये लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ साथ डिटैच्ड भी हो जाते हैं। अगर उनसे वो सब कुछ नहीं मिलता है तो ये डिटैच्ड भी हो जाते हैं, जैसे क्योंकि ये जो लोग होते हैं अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। सेल्फ लव जो होता है ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये अगर अपने पार्टनर से उतना कुछ नहीं मिलता है तो वो बहुत जल्दी डिटैचमेंट हो जाते हैं और अपने ऊपर ध्यान लगा लेते हैं। बहुत इनके पास पैसों की कमी कभी नहीं दिखाई दिया है। ये लोग अपने रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इश्यूज होता है, लेकिन पैसे उनकी पॉकेट में अपनी पर्स पे हमेशा रहता है। ये जो लोग होते हैं ना सीधी बात करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट बात करते हैं, मुंहफोड़ होते हैं ये लोग। इन लोगों को जलेबी जैसा गोल गोल घुमा के बात करना बिल्कुल नहीं आता है, और ये लोग वैसे बात नहीं करते हैं, सीधा बोलते हैं बिना सोचे समझे कि ये बात सामने वालों को कैसा लगेगा। जो है वो मुंह पे बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, सीधा बोलेंगे। रेमेडीज़ के लिए ये जो लोग होते हैं, या फिर आप जो लोग ये देख रहे हैं, रेमेडीज़ के लिए हमेशा सूर्य जो होते हैं, सूर्यदेव उठने से पहले उठ जाइए, सूर्य जी को जल चढ़ाइए, और डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में जितना डिसिप्लिन लाएंगे आपकी ज़िंदगी उतना बेहतर होते ही जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है गलत संगति में कभी मत आइए। आपके साथ साथ हमेशा कोई ना कोई बुरा दोस्त जुड़ ही जाता है, या फिर बुरे संगत मिल जाता है। आपको ये सभी कुछ से बचना है, अल्कोहल नहीं लेना है।
जितना सावधानी बरतते हुए चलेंगे उतने ही आपकी लाइफ अच्छी होगा। जैसे कि जितना डिसिप्लिन होते जाएंगे उतने ही आपकी लाइफ भी अच्छी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, आफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। हम शनिदेव जी के ऊपर बात कर रहे हैं। शनिदेव जी किस भाव पर होंगे तो आपकी कुंडली पर क्या असर देंगे, इसी के ऊपर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद हम सभी प्लैनेट के ऊपर भी बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनिदेव जी अगर आपकी 6th हाउस पे होते हैं तो क्या प्रभाव देंगे आपकी ज़िंदगी पर। आपकी कुंडली में 1 2 3 4 5 6 करके काउंट कर लीजिए अपनी असेंडेंट लॉर्ड से। जहाँ पर भी 6th लॉर्ड के जगह पर अगर शनि लिखा हुआ होगा तो वो आपकी 6th हाउस सैटर्न है। तो अभी हम बात करेंगे शनिदेव जी 6th हाउस पे होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं 6th हाउस जो होता है वो किस चीज़ का होता है, या फिर वो जो भाव होता है वो किस चीज़ को दिखाता है। जैसे कि वो जो घर होता है वो हमारी रोग का होता है, ऋण का होता है और शत्रु का होता है। और ये जो हमारी परेशानियों का होता है, चोट का होता है, कुछ कानूनी मुकदमा जो होता है उसकी होती है, हमारी दुख की होती है। क्योंकि हमारे पास रोग रहेगा, ऋण रहेंगे, शत्रु रहेंगे तो चिंताएं भी आएंगे, उसके साथ साथ दुख भी होगा और हमारे पैसा जो होता है वो भी खर्च होगा, हमारे फिनांस जो है वो भी डाउन हो जाएगा, हमारे ऋण कितना हो गया, हमारे एक्सीडेंट कैसा हो गया, ये सभी के ऊपर हमको कौन कितना अपमान कर लिए, ये सभी के ऊपर है ये जो हमारे 6th हाउस यानी षष्ठम भाव। ये सभी हाउस पर मैलिफिक्स प्लैनेट जैसे कि शनि देव जी हो गए, राहु देव जी हो गए, ये सभी जो प्लैनेट होते हैं ये इस हाउस पर अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी आपको ये बताई हूँ, मैलिफिक इज ऑलवेज ए मैलिफिक। ये सब क्या करते हैं, हमारी फाइनेंस को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप को ऊपर ही हम पर डालते हैं। जैसे कि ये जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ाते हैं और लिविंग थिंग्स को हमारे पास से छीन लेते हैं। जिस हाउस में जो कारक होते हैं, अगर 2nd हाउस पे होते हैं तो हमारी फैमिली, 4th हाउस होते हैं तो हमारी माता, ये सभी जैसे कि प्लैनेट, ये सभी जैसे कि कारक होते हैं, ये सभी हमारे पास से छीन लेते हैं लेकिन फाइनेंस हमको अच्छा देते हैं। अभी हम बात करते हैं शनिदेव जी अगर आपकी षष्ठम भाव पे होते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। नॉर्मली इस भाव पर हमारे शनिदेव जो होते हैं अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जी अगर रहते हैं तो आपको बहुत सारा लोन आते हैं। हाँ, हालांकि ये है कि ये लोन जो चुकाने के लिए भी माध्यम कर लेते हैं, लेकिन मानसिक चिंता तो आपके पास रहेंगे ही। जितना बड़ा लोन उतना मानसिक हानि और मेंटल पीस आज की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास पैसा होता है लेकिन मेंटल पीस नहीं होता है, हमको हेल्थ इश्यूज दे देते हैं। यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं, इस घर का नेचुरल जो भाव होते हैं वो बुध देव की होते हैं और केतु देव की होते हैं। तो शनिदेव जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी आपको बताई हूँ कि शनिदेव जो होते हैं वो हमारे एक नपुंसक ग्रह माना जाता है। तो ये जो शनिदेव होते हैं ये प्लैनेट डिपेंड करता है कि बुध देव आपकी कुंडली पर कैसे है और केतु देव जी आपकी कुंडली पर कैसे है, उसी के ऊपर शनिदेव जी की जो होता है रिजल्ट तय करता है। शनिदेव जी जब भी आपकी 6th हाउस पर रहते हैं तो आपकी जो वाणी होता है ना वो खराब हो जाता है। अपने पार्टनर्स के साथ इश्यूज होता है, अपने भाई बहन के साथ इशू होता है। आपकी जो एनालिटिकल स्किल होता है ना, जो चीज़ को देखने की परखने की शक्ति जो होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि शनिदेव एक ब्लॉकेजेस होते हैं जहाँ पर भी बैठते हैं वो उसी जगह के उस घर के कारकत्वों को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे कि 4th हाउस पे होते हैं तो अपनी जो घर की संबंधी और अपने घर की अपनी प्रॉपर्टी ये सभी के ऊपर एक तरह के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर 5th हाउस में होते हैं तो हमारी बुद्धि का ब्लॉकेजेस हो जाता है। वैसे ही ये शनिदेव जी जहाँ पे बैठते हैं उसी रिलेटेड हाउस की जो कारक होते हैं वो चीज़ को आप जान के भी नहीं समझ पाएंगे विथ एज विथ टाइम। जब आपको चोट लगेगा, जब आप उन लोगों से कुछ ना कुछ चोट पाएंगे तभी जाके आप वो चीज़ जान पाएंगे, लेकिन तब तक वो आप ये सब भी कुछ कभी नहीं जान पाएंगे।
सूर्य हमारे डिसिप्लिन के कारक होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। जैसे कि सूर्य देव जी और शनि देव जी की नहीं मिलता है आपस में, तो इसीलिए शनि देव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी लोग डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। घर के अंदर बहुत सारा इश्यूज होता है और अपनी धन जो होता है, अपनी फाइनेंस जो होता है वो भी लॉस होता है, क्योंकि ये घर नेचुरली फाइनेंस का या फिर हमारे ऋण का होता है, रोग का होता है, हेल्थ इश्यूज दिखाई देता है। आपकी जो प्रोफेशंस में अगर आप ट्रैवल को इंक्लूड कर ले तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि शनिदेव जी हमारे आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, और शनिदेव एक पूरा अच्छा खासा आयरन नहीं, रो आयरन के बिजनेस अगर आप करें, कोई मशीनरी काम अगर आप करें, कोई पेट्रोलियम रिलेटेड काम करें, तो आपके लिए प्रोफेशन में ये शुभ माना जाता है। वर्किंग आप होते हैं, शनिदेव जी हम सभी को हार्डवर्क बहुत बनाते हैं, क्योंकि हार्डवर्क के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं होता है। शनिदेव हमको हार्डवर्क बनाते हैं और हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस देते हैं। आपको बर्न की इंजरी दिखाई देता है, जैसे कि मैं पहले ही बताई कि ये जो हाउस होता है हमारे इंजरी की हाउस भी होते हैं। तो शनिदेव अगर यहाँ पे रहते हैं तो शनिदेव हमारे टांगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको टांगों में अपनी बोन की कुछ इश्यूज दिखाई दे सकता है। 6th हाउस हमारे रोग ऋण शत्रु को है। सो ये जो हाउस होता है ना, आपको रोग देंगे, ऋण देंगे, शत्रु भी देंगे, लेकिन आप ठीक भी हो जाएंगे। आपकी लोन जो है वो चुकता भी हो जाएगा, और आपकी प्रॉपर्टी जो होगा वो भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस हाउस की ये होता है, आप जो लोग हैं ना, आप लोगों के इजीली लोन अवेलेबल हो जाएगा और आप उसको इजीली चुकता भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वो जो लोन लेके किसी और काम पे उसको लगा ले और उसको लेके कहीं घूमने चले गए या फिर कुछ फालतू काम में उसको लगा लेंगे, तो आपके पास पैसा जो होता है यानी मनी जो होता है वो लॉसेस जरूर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो लोग होते हैं ना बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं। आप लोग मनी जो होता है उसको सेव नहीं कर पाते हैं। मनी सेव करना आपके लिए बहुत बहुत कष्टकारी हो जाता है। शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपको अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको प्रॉपर्टी देते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, वहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिल जाता है। पार्टनर के मामले में आपके साथ पार्टनर के साथ नहीं बनता है, आपकी बहुत टाइम पर डिवोर्स भी दिखाई दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज की भी आशाएं यहाँ पे दिखाई देता है, आप कर सकते हैं, और वहाँ पर भी डिवोर्स की संभावना भी होता है। तो आप जो होते हैं ना अपने पार्टनर्स की थोड़ा सुनिए और थोड़ा झुक के चलिए। शनिदेव जहाँ बैठते हैं हमको वहाँ झुक के चलना ही पड़ता है, उसी में हमारी ही भलाई होता है और हमारी मानसिक स्थिति, मेंटल पीस जो होता है वहीं पे हमको अच्छा भी लगता है। स्टडी के लिए ये जो शनिदेव होते हैं वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। आप अगर कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया होता है। नशे से दूर रहिए, और कोई जो अल्कोहल होता है ये सब कुछ दूर से रहिए, और बात जो गलत खान पान हो गया ना उससे भी आप दूर रहिए। थोड़ा नॉनवेज अगर आप ना खाए वो आपके लिए भी अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ये रेमेडी के लिए भी आप मान सकते हैं। आप जो होता है ना शू में लेदर को कभी भी यूज मत कीजिए। कोई अदर जैसे कि आता है लेदर जैसा दिखता है लेकिन वो लेदर होता नहीं है, वो कुछ शू आप यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे मटेरियल्स की भी शूज आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पर्स या फिर आपकी बेल्ट, कुछ भी आप लेदर की यूज मत कीजिए। अपने जो ऑफिस हो गया या फिर अपने घर पे माँ हो गई, बहन हो गई, अपनी वाइफ हो गई या फिर अपने दोस्तों के सर्किल हो गए, उसमें से फीमेल की बेइज्जती कभी मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सही है और सामने वाला गलत बोल रही है तो आप चुप रह जाइए, लेकिन उनको जवाब मत दीजिए, क्योंकि वो उनको अगर आप जवाब देंगे तो वहाँ से कलेश बढ़ेगा और आपके लिए हानिकारक है, आपके प्रोफेशन के लिए हानिकारक है और आपके मेंटल पीस के लिए भी वो हानिकारक है। बस लड़ाई झगड़ा कलेश से दूर रहिए, ये आपके लिए अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, आपकी जो सीक्रेट्स होता है ना वो आपके पास ही रखिए। डोंट शेयर इट, किसी को भी आप बिल्कुल मत शेयर कीजिए। आपकी कोई प्लानिंग हो गया, आप आगे कुछ काम करने वाले हैं या फिर आपको कुछ मेहनत करके आपको कुछ और चीज़ लाना है, आपके लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए, आपको बिल्कुल किसी को नहीं बताना है। अगर आप ये बताएंगे तो आपको बने बनाए काम नहीं होने वाला। कीप योर सीक्रेट्स विथ यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ भी आपके लाइफ के साथ रिलेट हो गया
तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, वहाँ पे जो बेल बटन है ना, उसको भी दबाना ना भूलिए। नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज हम जानेंगे शनिदेव अगर आपकी कुंडली पर 7th हाउस पे होते तो क्या फल देंगे। हम पहले शनिदेव जी के 1 से लेकर 6 जो होता है हाउस में क्या क्या फल देंगे उसी के ऊपर बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th हाउस के ऊपर। उससे पहले हम जानते हैं 7th हाउस होता किसका है, इसका कारक तत्व कौन है और क्या होता है इस हाउस पर। 7th हाउस जो होता है वो हमारे लॉर्ड जो होते हैं वो शुक्राचार्य यानी वीनस होते हैं। और ये हाउस जो होता है वो हमारे मैरिज का होता है, हमारे पार्टनर के होते हैं, वो बिजनेस की होता है, पब्लिक की होती। शनिदेव जो होते हैं वो 7th हाउस पर रह के क्या क्या रिजल्ट देंगे अभी हम जानेंगे। जैसे कि ये जो हाउस होता है वो हमारे धन का भाव भी होता है। तो ये हाउस में आप जो लोग होते हैं ना, विथ एज विथ टाइम आपके पास बहुत सारा धन आता है। डिले होता है पैसा आने में, विथ लेटर एज आपके पास पैसा आता है, लेकिन जब पैसा आना शुरू होता है तो वो मल्टीप्लाई होके ही जाता है अगर आप डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करें तो। यहाँ पर हमारे शनिदेव जो होते हैं उच्च की माना जाता है। ये हमारे पार्टनर के हाउस है। आज के टाइम पर रिलेशनशिप जो होता है वो एक बहुत बड़ा बात होके बन के रह गया है। बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में चीट हो जाता है या फिर कुछ और इश्यूज हो जाता है। रिलेशनशिप बहुत बड़ा इशू आज के टाइम पे है, इस कलयुग पे। अगर आपकी कुंडली पे शनिदेव 7th हाउस पे होते हैं तो आप जो लोग हैं ना, वो लोग आप लोग अपने पार्टनर के साथ चाहकर भी चीट नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपने पार्टनर जो होते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ बहुत समझदारी से रहते हैं। अपने पार्टनर जो होते हैं वो लोग आप लोगों को, अपने पार्टनर जो होते हैं मैच्योर पार्टनर आपको पसंद होता है। जो लोग वर्कोहलिक भी होते हैं, मैच्योरली बात करते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। हालांकि ये सभी कुछ आपको मिल भी जाता है क्योंकि यहाँ की जो लॉर्ड होते हैं वो वीनस होते हैं, वीनस की ये हाउस होता है। तो आपको वैसा पार्टनर मिल जाता भी है आपको। आप लोग जो होते हैं ना अपने पार्टनर को सभी जगह पर सपोर्ट करते हैं, सभी जगह पर उनके साथ चलते हैं, उनको साथ लेके सब काम करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और अपने जो पार्टनर्स होते हैं ना उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा भी लगता है। लाइफ टाइम आप अपने पार्टनर के साथ निभाते हैं और आपके पार्टनर्स भी जो भी होते हैं ना वो भी आपके साथ चलते हैं, आपके साथ सब कुछ करते हैं, आपको साथ देते हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। आप अपने पार्टनर को कभी कभी टॉन्ट मार लेते हैं, भले प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन टॉन्ट भी थोड़ा बहुत मार लेते हैं क्योंकि 7th हाउस की सैटर्न जो है। दुनिया वालों आपके पार्टनर को कुछ कहे आप उसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर को कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो अकेले कमरे में घर पे शांति से उनको बिठाकर आराम से आप बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे ज़रूर। और ये अच्छी बात भी है। इगोइस्टिक और सेल्फ रिस्पेक्ट ये दोनों जो होता है ना आप साथ साथ लेके चलते हैं। इसके बीच जो बारीक लाइन होता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि आपको कहाँ पर ईगो दिखाना है और कहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलना है। आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपके दोस्त हो गए, आपकी फैमिली हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, कोई लोग आपको कई सालों पहले कुछ भी बात बोलते होंगे, आप उस बात को कभी नहीं भूलते हैं। हालांकि आप चेंज होने के लिए पूरे के पूरे कोशिश करते हैं और आप चेंज हो भी जाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसी चेंजेस को अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उनको और कुछ नहीं बोलते हैं, आप बस यही बोलते हैं जैसे हम हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, नहीं तो नहीं। आपको मैं जैसे हूँ वैसे ही पसंद करो। आपके जो पार्टनर होते हैं फैमिली तो वो बहुत बड़े फैमिली होते हैं। अपनी जो फैमिली में अपनी जो पार्टनर की जो फैमिली होती है वहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा हो सकता है, मॉनेटरी वो बहुत बड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन फैमिली जो होता है बहुत बड़े होते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता होता है 7th हाउस जो होता है वो हमारे पब्लिक का हाउस होता है। तो पब्लिक, और ये हमारी पब्लिक में से आप कोई भी जाओगे, कहीं भी काम करोगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और ये अगर करियर आप चुनते हैं तो आपके लिए भी बहुत
शुभ होता है। आप अगर कोई पॉलिटिक्स की सेक्टर पे जाते हैं तो भी आपके लिए ये एक अच्छा पोजीशन होता है। पैसे के मामले में आप बहुत बहुत सोच विचार करके पैसा खर्च करते हैं। आप लालची नहीं होते हैं, आप कंजूस भी नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन आप बेवकूफ़ भी नहीं है। लोग आपको पैसों के मामले में बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया होता है। आप लोग एक अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो हमारे पब्लिक का हाउस होता है। आप लोगों के साथ मिलके कोई भी काम करेंगे आपके लिए वो बहुत अच्छा होता है। लोगों को आप बहुत प्यार करते हैं, लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। लोगों की कोई भी परेशानी हो गया आप अपनी ओर से जाएंगे और उनको हेल्प जरूर करेंगे। आप भले ही अपनी प्रॉब्लम जो होता है उनकी सोल्यूशन आप कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दूसरों की जो प्रॉब्लम होता है ना उसका सोल्यूशन आप जरूर कर लेंगे। आपको पता होता है या फिर शनिदेव आपके थ्रू ये करवाते हैं और आप किसी को कोई भी सलाह दे देते हैं, कोई भी सोल्यूशन दे देते हैं, वो उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम कर जाता है। बहुत मैच्योर लोग आप होते हैं, सबसे प्यार करते हैं। अपने माँ पापा जो होते हैं ना, पेरेंट्स, उनमें से शायद किसी एक का आपको सपोर्ट मिलता है या फिर कभी कभी आपको किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। आप अपने आप पे कुछ करते हैं। आपको सोशल लाइफ जीना पसंद होता है, लेकिन सबके साथ आप मिल नहीं पाते हैं। आप लोग देखते हैं, लोग को जानते हैं, लोग को परखते हैं, उसके बाद उनके साथ आप बैठते हैं, उठते हैं और बातें करते हैं। सभी के साथ सब कुछ शेयर करना, सभी के साथ सब कुछ बात करना आपको पसंद नहीं है। आप इंट्रोवर्ट भी नहीं है, आप एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है। आपको सोशल लाइफ पसंद है। ऐसा नहीं है कि आपको आइसोलेट होके रहना पसंद है, लेकिन कभी कभी किसी किसी टाइम पर आपको अकेले टाइम जीना भी पसंद होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस हाउस की ये होता है, आपकी जो फैमिली की जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो लोग आपके कभी हित नहीं चाहते। बी केयरफुल फॉर योर रिलेटिव्स, बी अलर्ट, बी केयरफुल। ऐसा होता है कि इस हाउस में सैटर्न जो होते हैं वो ये बोलते हैं, आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को हेल्प करने जाते हैं और वहाँ से जो कोट होता है ना, आप बेल मुझे मारो, वैसे ही सिचुएशन आपके साथ हो जाता है। आपके कोई भी रिलेटिव्स आपको हेल्प करना तो दूर की बात है, आपकी हेल्प तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको और परेशानी में डाल देंगे। तो उनमें से आपको कुछ शेयर नहीं करना है। उनके साथ आप जितना दूरी बना के रह सके आपके लिए अच्छा होता है। और आपके और एक डिमेरिट्स ये भी है ना, आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, बहुत गुस्सा कर लेते हैं और सालों साल के गुस्सा अपने अंदर दबा के रख के चलते हैं, भूलते नहीं है उसको, मन के अंदर रखते हैं और समय आने पर वो निकालते हैं। कभी कभी गुस्से के वजह से कुछ बातें अपने अंदर रह जाता है और आप बोल भी नहीं पाते हैं। सभी को हेल्प करते हैं, सभी के साथ चलते हैं, लेकिन अगर अपनी पैसा कोई और लेके चला गया तो आपको उस पैसों को वापस कैसा लाना है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अप्लाई करना है, लेकिन आपको अपने पैसा, अपनी जो फाइनेंस है वो कैसा लाना है, आपको उसको भली भांति पसंद होता है। आप जो लोग होते हैं ना, आपको मन की बात किसी दूसरों को बताना पसंद भी नहीं है और आप बोल भी नहीं पाते हैं। खाने के बड़े शौकीन लोग हैं आप, फॉन्ड ऑफ फूड लोग होते हैं। आपको दूसरे फॉरेन कल्चर, फॉरेन की फूड, फॉरेन के लोगों, उनकी कल्चर, ये सभी कुछ को ऊपर जानना बहुत अच्छा लगता है और आप ये सभी कुछ को जानने के लिए इंटरेस्टेड भी रहते हैं। कभी कभी आप फॉरेन भी जाते हैं। हालांकि आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, सब बात सही है, लेकिन अपनी मैरिज में थोड़ा डिले होता है, क्योंकि शनि जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर डिले ही दिखाते हैं। मैरिज डिले होता है, आप मैच्योर पार्टनर की ओर आकर्षित होते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, अपनी उम्र से कोई ज़्यादा उम्र के पार्टनर के लिए अपने स्पाउस को चुनते हैं, उनके ओर आप अट्रैक्ट होते हैं। और आप जो लोग होते हैं ना, आप ये आशा रखते हैं कि आपके पार्टनर जो होते हैं वो आपको मैच्योरली हैंडल करे। आपके लिए पब्लिक वर्क, सोशल वर्क या फिर मशीनरी वर्क, कोई रो आयरन के सेक्टर, पेट्रोलियम के सेक्टर, ये सब प्रोफेशन आपके लिए अच्छा होता है। पॉलिटिक्स के सेक्टर भी आपके लिए अच्छा होता है और प्रोफेशन में आपके लिए सोशली सर्विस कोई काम हो गया है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते। वेलकम दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से स्वागत है। वेलकम बैक। जैसे कि हम शनिदेव के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, शनिदेव की आपकी जो प्लेसमेंट है, यानी
एक से लेके 7 भाव के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर शनिदेव आपकी कुंडली पर 8 हाउस पे है तो क्या रिजल्ट देंगे या फिर आपकी पर्सनालिटी कैसे होगा, इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 8 हाउस किसका होता है? 8 हाउस हमारे बॉसेस का होता है, ऑकल्ट का होता है, रिसर्च का होता है, ससुराल की भी होती है। 8 हाउस सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मृत्यु का भाव होता है। तो शनिदेव जब 8 हाउस पर यानी 8वें घर पर बैठते हैं तो क्या देते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट वो तो सडन इवेंट दे देते हैं। कोई भी बात, कोई भी काम सडन तरीके से आपके सामने आ जाता है, आपको पता भी नहीं होता है और सडनली कुछ इवेंट हो जाता है। जैसे कि शनिदेव एक मैलिफिक प्लैनेट है, तो मैलिफिक प्लैनेट हमेशा खराब रिजल्ट ही देते हैं। वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ाते हैं और लिविंग थिंग्स को जो होते हैं हमारे जीवन जिंदगी से कम कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स जैसे कि हमारे फैमिली, हमारी यही सब कुछ लिविंग थिंग्स के ऊपर ये इम्पैक्ट करता है। मैं सभी वीडियो में आपको ये बताई हूँ, सभी हाउस के ऊपर ये लागू होता है और सभी मैलिफिक प्लैनेट पर भी ये लागू होता है। तो ये जो होता है ना, बहुत बर्डन देता है। अपने बॉसेस के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जमता है। अपने बॉसेस के साथ कलेश हो जाता है या कुछ ना कुछ सोच में, ओपिनियन में मतभेद भी रहता है। आपके साथ इस प्रोफेशन पे आपके साथ कोई इवेंट हमेशा बढ़ाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा ब्लॉकेजेस भी लेके आ जाते हैं। सडन डिजीजेस दे देते हैं और जो कि लंबे समय तक चलता है। जो डिजीज होता है वो क्योर ही नहीं हो पाता है। बोन जो होता है वहाँ पे इंजरी हो जाता है। बहुत टाइम पर टांगों की इंजरी भी हो जाता है बोन की, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो हमारे टांगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर भी आपको दिखाई देता है इंजरी। बहुत हार्डशिप होता है प्रोफेशन में। ज़िंदगी में आप कितने सारे प्रोफेशन ट्राई करते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, फिर और एक को पकड़ते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, फिर और एक को पकड़ते हैं। प्रोफेशन में बहुत सारा हार्डशिप आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसी टाइम पर आपकी ये जो हाउस होता है साधना का होता है, ऑकल्ट का होता है। तो आपकी रुचि साधना में बढ़ सकता है, आपकी रुचि ऑकल्ट की ओर बढ़ सकता है। आप इसी सभी कुछ के लिए अट्रैक्ट भी होते हैं। शनिदेव जी की एस्पेक्ट जो है यानी दृष्टि जो है वो आपके प्रोफेशन के हाउस पे पड़ता है, वो आपके एक्सपेंस की हाउस पे पड़ता है और वो आपकी द्वितीय भाव यानी आपके फैमिली के हाउस पर भी पड़ता है। तो आपकी प्रोफेशन में कितने सारे हानि हो सकता है ये तो मैं आपको बताई। फिर आपकी वाणी की बात आती है। आपकी वाणी में बहुत सारे हार्डनेस देखने को लिए मिलता है। आपकी जो वॉइस होता है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता है। लोगों को अगर आप कुछ भी बात बोलते हैं, लोग उसको सोचेंगे कि आप कोई अच्छी बात भी बोलते होंगे, लेकिन लोग सोचेंगे कि ये कौन सा बात बोला है और आपकी बातों का कुछ गलत मतलब निकालेंगे और आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। आपकी वॉइस, अगर आपकी वॉइस अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, लेकिन यहाँ पर अगर शनिदेव की किसी न किसी तरीके से नीच भंग हो रहा है या फिर राजयोग हो रहा है, तो इसी में आपकी वॉइस अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे कि अरिजीत सिंह जी की आवाज़ है वो हार्डनेस है लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे ही आपकी बात भी हो सकता है। आपकी बातों की वैल्यू जो होता है नहीं रहता है। ये सब नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आपकी बात, आप कोई भी बात किसी को भी बोलते हैं, कोई इसको समझता नहीं है। आपकी बातों की वैल्यू आपके ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस में नहीं होता है। पढ़ाई में आपकी मन नहीं लगता है और प्रोफेशन में आपकी बॉसेस के साथ नहीं जमता है। प्रोफेशन में आपको मनी यानी धन कमाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारा हार्डनेस करने के लिए जाते, बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे हार्डशिप से गुजरना पड़ता है आपको। कभी कभी आप प्रोफेशन में कभी बिजनेस कर लेते हैं, कभी जॉब कर लेते हैं, फिर कभी बिजनेस करते हैं, फिर कभी जॉब करते हैं। लगातार फ्रिक्वेंटली आप प्रोफेशन जो है आपकी चेंज होते रहता है। आपके लिए ये जो प्रोफेशन, बिजनेस और जॉब में से आप अगर जॉब को चुनेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिजनेस में आपके लिए अच्छा नहीं होता है और जॉब आप अगर करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा माना जाता है। आपको बहुत तकलीफ के बाद हो सकता है, लेकिन आपको एक कुछ धन देंगे।
आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये मानेंगे नहीं, लेकिन आप लोग जो है ना बहुत जिद्दी लोग होते हैं। इसको मानेंगे ही नहीं कि आप जिद्दी स्वभाव की है, और आपकी इसी अकड़ की वजह से आपकी प्रोफेशन पे इश्यूज आ जाता है। क्योंकि शनिदेव की काम यही है, वो किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। आप जो होते हैं ना हम्बल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत हार्ड लगता है कहने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो बात है तो वो है। आप बिल्कुल भी बहुत, ये बोला जा सकता है आप बहुत इगोइस्टिक है, किसी की नहीं सुनते हैं अपने आगे, अपने पार्टनर की नहीं सुनते हैं, अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं, अपने बॉसेस की नहीं सुनते हैं, आप किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। और इसी वजह से आपको सारी जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दिखाई देता है। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं आप लोग। शनिदेव यहाँ पे बैठ के बहुत डेप्थ नॉलेज आपको देते हैं, और उसी वजह से आप शायद किसी को नहीं सुनते हैं। आपको बिजनेस इसीलिए सूट नहीं करेगा क्योंकि आप उनकी भी नहीं सुनेंगे। आप ये नहीं सुनेंगे कि आपकी जूनियर्स के नहीं सुनेंगे, आप अपने पार्टनर्स के नहीं सुनेंगे, आपके अंडर जो लोग काम करते होंगे आप उनकी भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसे करेंगे तो काम कैसे चलेगा? बिजनेस तो ऐसे नहीं होता है ना। बिजनेस के लिए सबकी सुनना पड़ता है, सबके साथ उठना बैठना करना पड़ता है। ये सभी कुछ के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। इसी वजह से आपके लिए जॉब अच्छा होता है। आपके लिए फॉरेन भी अगर जाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, और जॉब में आप SIP कर सकते हैं, आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि 8 हाउस हमारे ये सभी कुछ का भी हाउस है, इसी में आप बहुत सारा प्रॉफिट पा सकते हैं। लेकिन बिजनेस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत टाइम पर आप ये देखते होंगे, आपको ये बोलेंगे कि मेरे साथ ही इतना इश्यू क्यों है। मान लेते हैं आप कहीं बिजनेस करते थे, बिजनेस डूब गया, जो आपकी जो लोग थे आपको छोड़ के चले गए, और आप इसी फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं तो सडन आपके बैक पे इश्यूज आ जाता है, या फिर आपकी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। माने ऐसे होता है कि आपके साथ प्रोफेशन में लॉस तो होता ही होता है, आपके हेल्थ में भी इशू आ जाता है। तो शनिदेव यहाँ बैठ के आपको बोलते हैं लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कीजिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, लोगों की तकलीफ समझिए, जानिए, लोगों की जो बात है उसको सुनिए और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। वरना शनिदेव जो है वो कंगाली योग भी आपको दिखा देंगे, रोड से उठा के रोड से पटक देंगे। क्योंकि शनिदेव जो है वो पनिश करने में कभी भी डिले नहीं करते हैं। वो पनिशमेंट ऐसे देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा किस तरह से आपको पनिशमेंट क्यों मिला, कैसे मिला, आपकी क्या गलती थी। ये जो यहाँ पे शनिदेव बैठ के आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, बस आपको समझने की देर है। अगर आप उनको समझ लिए, हम एस्ट्रोलॉजी में ये क्यों देखते हैं कि हमारे साथ क्या इश्यूज है क्या नहीं। जब हम ये जान लेते हैं हमारे ये जो हाउस पर अगर शनिदेव है तो हमारे साथ ये सब इश्यूज हो सकता है। तो इसीलिए हम जस्ट उसको एक्सेप्ट करना है, एडमिट करना है, और फिर अपनी जो नक्शे कदम है उसको बनाना है, उसी रास्ते पर चलना है। तो शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आपको बस उसी के ओर फॉलो करना है। आपके साथ इशू ये है, बस आप रास्ता जो है ना वो देख नहीं सकते, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप देखना ही नहीं चाहते हैं। 8 हाउस जो होता है वो हमारे मृत्यु का भाव है। यहाँ पर बैठ के अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो कैसा चलेगा। मान लो कोई एक मृत्यु के टाइम पर है तो आप क्या वहाँ पे जल्दबाजी करेंगे? नहीं करेंगे ना। आपको वहाँ पे धीरे से, पेशेंसली, हम्बली, कामली काम करना पड़ता है, ठीक ना, ताकि वो लोग कैसे अच्छे से क्योर हो जाए, या फिर उनकी आत्मा के कैसे सद्गति हो जाए। ऐसे हम प्रेयर करते हैं शांति से, शांत माहौल में। तो आप मान लीजिए कि आपकी जो शनिदेव 8 हाउस पे है तो आपको साथ कितना पेशेंसली, कितना हम्बली आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आपके साथ बहुत सारा इश्यूज हो जाएगा। यहाँ पर जोश से नहीं, होश से काम लेना पड़ता है। ऐसा ना हो कि जोश पे आके आप होश से खो बैठे और आपकी सारा का सारा बने बनाए काम ही बिगड़ जाए। अपने पार्टनर की बात सुनिए, अपने बच्चों की बात सुनिए, उनकी और आपकी जो धर्म है, मतलब उनकी नीड्स जो है, उनकी
तरफ आपकी जो जो कर्तव्य है, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म के कारक है, वो बस हमारे कर्म को ही दिखाते हैं। आपके कर्म जिस जिस जगह पर है उसी जगह पर अगर आप अपने कर्म को सही कर लेंगे तो आपके साथ भी सही करेंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव कभी खराब रिजल्ट तो देते नहीं है, और जो खराब होता है तो वो उसको भी दंड दे देते हैं। बस पनिशमेंट देने में शनिदेव कभी भी डिले नहीं करते हैं, बहुत पीक ले जा सकते हैं। अगर आप शनिदेव जी की दिखाए हुए मार्ग से चलेंगे तो ये हाउस थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, ये जो चीज़ होता है अपने कर्म के अनुसार ये सारी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आते हैं। पास्ट लाइफ के कर्मास जो होता है वो इसी लाइफ पर हमको भुगतना ही पड़ता है। अगर हम इसी लाइफ में भी कर्म खराब करेंगे तो वो हमारे साथ साथ अगले लाइफ में भी जाएगा। बस खुश रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्ते। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू। वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज हम जानेंगे सैटर्न अगर आपकी 9th हाउस पर है तो क्या रिजल्ट देंगे, आपकी क्या पर्सनालिटी होंगी। हम पहले बाकी सारे घर पर सैटर्न के प्रभाव क्या है उसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। आप अगर उसको नहीं देखे उसको जाके ज़रूर देखिए। अभी हम चलते हैं 9th हाउस सैटर्न के बारे में जानने के लिए। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी शनि जो 9th हाउस जो होता है वो हमारे भाग्य के स्थान है, भाग्य के स्थान जो कि नेचुरली बृहस्पति की होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आप जितना कर्म करेंगे, आप जितना काम करेंगे उतनी आपकी भाग्योदय होगा ज़िंदगी में। अगर आप कुछ नए स्किल नहीं सीखेंगे, नए काम नहीं सीखेंगे, अपने आप को समय के साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे, आपको अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, धीरे धीरे अगर तो आप पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर समय के साथ आप अपनी जो काम है उसको सीखेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पर बैठे हुए शनि आपको बहुत सारे अपने कर्म का फल दे देंगे और अच्छे फल देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। आप जितना रिस्क लेंगे उतने आपके लिए अच्छा है और उतने आपके लिए बेनिफिशियल भी है। जैसे कि 9th हाउस हमारे पिता का भी हाउस है, यहाँ पर हम अपने पिता को भी, फादर को भी देखते हैं। तो आज शनिदेव जैसे कि हमारे नॉन लिविंग थिंग को बढ़ाते हैं, लिविंग थिंग्स को हानि पहुँचाते हैं, एक पापी और क्रूएल ग्रह है। तो हो सकता है आपको अपने पिता के साथ कुछ अच्छा संबंध ना हो, आपको अपनी ज़िंदगी में सही गाइडेंस, सही गुरु नहीं मिलते हैं, आपको गुरु को तलाश करना पड़ता है, आपको अपने मन चाहे गुरु बचपन से ही नहीं मिल पाते हैं। अपने फादर के साथ वैचारिक मतभेद जो होता है वो हमेशा रहता है। अपनी ज़िंदगी में आप अपने फादर की कमी देखने को लिए मिलता है। अगर यहाँ पर शनि आपकी अच्छी जगह पर भी होते हैं तब भी हो सकता है आपके पापा आपसे बहुत दूर रह के काम करते होंगे, या फिर आप कहीं उनसे दूर रह के बचपन से पढ़े होंगे, अपने मामा के घर बढ़ सकते हैं, अपने घर से कहीं दूर हॉस्टल पर रह सकते हैं, या फिर आप जॉब के सिलसिले पे बाहर रहते होंगे और आपके फादर जो है घर पे रहते होंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो आपके साथ हो सकता है। आप जो लोग हैं ना, अपने पापा, अपने बड़े, आपके गुरु जैसे फिगर को आप नहीं मिल पाते हैं और उनसे सही गाइडेंस यहाँ पे आपको शनिदेव जी नहीं देते हैं। बहुत तकलीफ होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, उसके बाद आपको सही गुरु मिलते हैं। लेकिन यहाँ हायर स्टडीज़ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप फॉरेन के लिए जा सकते हैं, फॉरेन के मास्टर्स कर सकते हैं, फॉरेन में जाके PhD कर सकते हैं। कुछ नए हायर स्टडीज़ के लिए ये जो प्लेसमेंट है आपके लिए बहुत अच्छी होती है और अच्छा माना जाता है। आप लोग जो होता है, जैसे कि ये हाउस हमारे गुरु की हाउस है, तो ये हाउस हमारे नेचुरली धर्म की हाउस भी है। आप लोगों को नेचुरली धर्म के प्रति रुचि रहता है, धर्म और कर्म आप दोनों को साथ लेके चलते हैं। आप लोग मंदिर में दान करना भी पसंद करते हैं, साथ साथ धर्म के मतलब किसी को डोनेट करना, कहीं जो लोग होते हैं जो
कुछ भिखारी और जैसे लोग होते हैं वो लोगों को भी शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को भी आपको दान करना भी पसंद होता है। कहीं पे जाके आप जो धर्म और काम अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे धर्म से भटक गए तो आपके साथ बहुत सारे इश्यूज होगा और आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी। यहाँ से अगर धर्म से आप भटक गए तो जिंदगी में आप डिसीजन लेने के लिए किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास सही गाइडेंस नहीं होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ काम करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, अपनी ओर करते हैं, खुद ज़िंदगी में ठोकर खा खा कर करते हैं। शनिदेव यहाँ पे बैठ कर आपको सारे काम, सारा डिसीजन अपने आप लेना सिखा ही देते हैं। धीरे धीरे विथ टाइम जब आप बड़े होते हैं, धीरे इनिशियली चाइल्डहुड से जब आप बड़े होते हैं तब आप इतने सारे ठोकर खा लेते हैं। धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ जान लेते हैं, सबके असली चेहरा पढ़ना सीख जाते हैं। अपने लिए क्या सही डिसीजन है, क्या सही नहीं है, इसको भी आप जान जाते हैं और अपने लिए डिसीजन लेते हैं। आप अपने गुरु होते हैं, आप आपके गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस आप खुद होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको नहीं मिल पाता है। आप अपने अनुभव से, अपनी फीलिंग से, अपनी जो ज़िंदगी में जो ठोकर खाए हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप यहाँ सिखाते हैं। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ ज़िंदगी में बहुत सारे बर्डन देते हैं, आपकी भी बहुत सारे बर्डन होता है और आप उसको पार करके, आप उससे सीख के अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट कर करके आप वो सब कुछ काम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम बस आपके लिए यही अलर्ट रहना है। आप दोस्ती यारी खूब बनाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से अलर्ट रहना सीखिए। अगर आप दोस्तों के साथ अलर्ट नहीं रहेंगे तो दोस्त लोग जो है ना वो भी आपको कहीं ना कहीं गलत काम में इन्वॉल्व कर लेंगे और आपकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगा। धर्म की हाउस है, धर्म की हाउस पर बैठ के अगर आप अधर्म करेंगे तो शनिदेव आपको तो पनिश करेंगे ही ना। और एक बात, पार्टनर के साथ यहाँ पे आपको बहुत अच्छा होता है शनिदेव पार्टनर के, क्योंकि आप बहुत एडजस्टेबल पर्सन होते हैं। आप अपने पार्टनर जो होते हैं उनकी बहुत सारे डिमांड आप मान लेते हैं, आप वहाँ पे झुक जाते हैं, आप यहाँ से उनकी बातें मान लेते हैं, लेकिन आपकी इन लॉस के साथ आपकी बिल्कुल नहीं जमता है। आपके साथ उनके वैचारिक मतभेद रहता है और उनके साथ आपके कहीं ना कहीं इश्यूज होता है। उनसे भी जो सपोर्ट मिलना होता है आपको वहाँ वो अपने रिलेशनशिप में नहीं मिलता है। प्रोफेशन में आपके लिए देखा जाए तो आप लोगों के लिए पेरेंटल काम जो होता है ना, जो सालों साल से आपके पापा कर रहे थे, फिर आप वही जो एंसेस्ट्रियल काम होता है उसी को अगर आप करें आपके लिए अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आपके लिए ड्राई फ्रूट्स का जो बिज़नेस होता है वो अच्छा होता है, और रो आयरन का बिज़नेस जो होता है वो अच्छा होता है। ये सब कुछ बिज़नेस आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए हायर स्टडीज़, जॉब, ये सब कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग जो होते हैं ना ऑपोजिट जेंडर की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या फिर ऑपोजिट जेंडर वाला जो लोग हैं वो भी आपके ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको अपने पार्टनर की ओर ध्यान देना है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन ले, आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ से रहे, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में भरे रहे, यही मेरी तरफ से आपकी ओर कामना है। खुश रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छा लग रहा है तो नमस्ते। अपनी गली पे कुत्ता भी शेर होता है, ये आपने सुना ही होगा। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव जी के ऊपर। शनिदेव अगर आपकी 10th हाउस पर होते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, उसी के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एफ्रोडेट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। वेलकम बैक दर्शकों। 10th हाउस जो होता है वो हमारे प्रोफेशन की हाउस है। 10th हाउस जो होता है वो दिखाता है हम कैसे कौन सी प्रोफेशन पे है, यानी हमारे कर्म का हाउस है। ये जो कर्म है ये खाली हमारे प्रोफेशन का नहीं है, ये हमारे सब कर्म का दिखाता है। हम पास्ट में कैसे कर्म किए थे, फ्यूचर में कौन सा कर्म करेंगे और अभी कौन सा कर्म हम कर रहे हैं। शनिदेव यहाँ बैठ के ये दिखाते हैं जैसे आपका कर्म उसी अनुसार आपकी फल। लेकिन कर्म के हाउस पर ये सभी हाउस और मैग्निफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। 10th हाउस सैटर्न अच्छा माना जाता है सभी के चार्ट पर।
और यहाँ पर जो होता है आपकी जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में आपको बहुत स्ट्रगल देते हैं, को बहुत अर्ली एज पे सक्सेस भी करवाते हैं। बहुत हार्डवर्क करते हैं शनिदेव जी। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहीं पर हार्डवर्क करते हैं, लोगों को हार्डवर्क देते हैं, लेकिन साथ साथ रिजल्ट भी वो दे देते हैं। यहाँ पर शनिदेव अपने घर में बैठते हैं, इसीलिए मैं पहले बताई अपनी गली में कुत्ता भी जो होता है वो शेर होता है। तो शनिदेव जी की ये अपना हाउस है, यहाँ पर वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं, अपनी मर्जी से सब कर सकते हैं। इस हाउस पर जो लोग होते हैं वो लोग बहुत हार्डवर्किंग लोग होते हैं। यहाँ पर जो रिलेशनशिप में ये हाउस पे बहुत अच्छा होता है, प्रोफेशन में भी ये लोग बहुत अच्छे करते हैं। यहाँ पर आयरन, स्टील, ऑयल, चारकोल, लेदर या फिर कुछ सैलून, ये सभी कुछ की कामों में अगर करे, अपनी हाथों की कोई अगर काम करे जो कि शनिदेव से रिलेटेड हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। फर्नीचर के कुछ काम हो गया, ये सभी कुछ काम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मदर के साथ ये जो शनिदेव जो होते हैं, मदर के साथ थोड़ी सी रिलेशनशिप इनिशियली टाइम पर ठीक नहीं रहता है। विथ टाइम जब जब आपकी एज बढ़ता है, आपकी मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आपको जो लाइफ पार्टनर होता है उसको मिलने में थोड़े डिले होता है, लेकिन आपको आपकी मनचाही पार्टनर मिल जाते हैं। आपको मैच्योर पार्टनर पसंद होते हैं और ऐसे ही पार्टनर आपको मिल जाते हैं। शादी या फिर रिलेशनशिप में आपको थोड़ा डिले देखना पड़ता है, लेकिन अपनी पार्टनर जैसे आप चाहते हैं वैसे ही पार्टनर आपको मिल जाता है। और लाइफ पार्टनर जो आपके होते हैं ना, आप उन लोगों को सब कुछ खोल के बता दीजिए। अगर आप उनको नहीं खोल के बताएंगे तो वो जो अपनी पार्टनर है ना कभी ये सभी कुछ के ऊपर जान लेंगे और बाद में आपके लिए ही ये हानिकारक होगा। कि आप वैसे शनिदेव जो होते हैं वो सब कुछ चीज़ खोल के दिखा ही देंगे 10th हाउस पर। इसीलिए आप लोगों के पास्ट में कुछ भी इश्यूज हुआ होगा, आप अपनी पार्टनर को सब कुछ खोल के बता दीजिए। अर्ली स्टेज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हार्डवर्क करते हैं और अर्ली स्टेज पर सक्सेस भी आप लोगों को मिल जाता है। आप लोगों को अगर सही गाइडेंस मिले तो आप लोग बहुत अच्छा काम करके अच्छा नाम, अच्छी नेम फेम कमा लेते हैं। और वही अगर आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस ना मिला तो आप जो लोग होते हैं ना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं है कि खाली आप किसी को मारेंगे, काटेंगे, ये नहीं होता है। बस आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मुश्किल में आप पड़ जाते हैं और उस मुश्किल से बाहर निकालने में आपको बहुत तकलीफ होता है। आप लोग जो होते हैं ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को महत्व देते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट को महत्व देते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ हो, आपको सब कुछ चीज़ लॉन्ग टर्म में आप चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में उसको पाना भी चाहते हैं। आपकी कोई गोल भी होता है तो भी आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए और अट्रैक्टेड होते हैं और उसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए ही काम करते हैं। आपको शॉर्ट टर्म काम में कोई खुशी नहीं मिलता है और आप इस सभी चीज़ को पसंद भी नहीं करते हैं। शनिदेव यहाँ बैठ के जो नेटिव होते हैं उनको परफेक्ट बनाते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, आपको वेल्थ देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना होगा आपकी कर्म ही आपका धर्म है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके लिए ये गलत होगा। बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं आप जो लोग होते हैं ना, आप लोग बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं। आप जो लोग होते हैं, यूनियन के जो लीडर होते हैं, ये भी दिखाता है शनिदेव जब 10th हाउस पर होते हैं। ये लोग नॉर्मली लीडर क्वालिटीज़ इनमें रहता है और ये लोग सभी हमारे वर्कर्स जो होते हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है, यूनियन लीडर जो लोग होते हैं उनको संभाल के चलना कैसा होता है, इनको ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आता है। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग और अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो कि दूसरों से डिफरेंट हो, कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं और बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं। ट्रैवलिंग बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग के लिए डिज़ायर भी होता है। और ये लोग घर के काम साथ साथ कभी कभी बाहर यूनियन लीडर भी कोई लीडरशिप कर रहे होंगे, तब भी इनको कभी कभी आइसोलेशन भी पसंद होता है। ये अकेले में रहना, अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अकेले अपने ऊपर काम करना और उसी काम को अपनी अकॉर्डिंगली आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब कुछ जब आप अकेले रहते हैं तब आप ये सब कुछ जान पाते हैं। इसीलिए आपको आइसोलेशन में भी रहना बहुत पसंद है।
आप लोग जो होते हैं ना स्क्रैच फ्रॉम, आप लोग जो होते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये जो वर्ड होता है आपके लिए पूरा सही बैठता है। आप लोग पूरा जीरो से शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी मेहनत से, अपनी हार्डवर्क से आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में जितने सारे वेल्थ प्रॉपर्टी सब कमा लेते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे साटन अगर आपकी 11th हाउस पर है तो क्या रिजल्ट देंगे। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते। वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। शनिदेव के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि शनिदेव पहले भाव से लेकर 10वें भाव तक सभी भाव के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो आज बारी है 11th हाउस में अगर आपके शनिदेव रहते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे होते हैं, आपके लिए क्या सही है। प्यार और फाइनेंस, प्यार या करियर, इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे, इसी के ऊपर आज की पूरा वीडियो होने वाला है। क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो हमारी इच्छाओं का भाव है, वो हमारी इस हाउस पर शनिदेव को बहुत पावरफुल माना जाता है। 3, 6, 11 हाउस पर शनिदेव जो होते हैं वो बहुत उच्च की होते हैं, यानी पावरफुल हाउस इनके होते हैं। इस हाउस पर आपकी जो इच्छा होता है, आपकी जो डिज़ायर होता है, उसको पूरा करने के लिए आपके पास साहस होता है और आप उसी अकॉर्डिंगली परिश्रम यानी हार्डवर्क कर पाते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो बिना हार्डवर्क के किसी को कुछ भी नहीं देते। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर गलत काम करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, यानी पनिशमेंट मिलेगा। और आप सही मायनों पर सही काम करेंगे तो आपकी हार्डवर्क कभी बेकार नहीं जाएगी, आपको अच्छी रिजल्ट लाइफ में अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हम लोगों को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो हमको कोई भी डिज़ायर पूरा जब हमारे होता है तभी हम काम करते हैं। और हम जब काम करते हैं तो हमारी हार्डवर्क से, कंसिस्टेंसी से, हमारी कंटिन्यूस एफर्ट से हम लाइफ में, हमारी जो लाइफ होता है उसमें हम सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न जब भी हमारे 11th हाउस पर बैठते हैं तो वहाँ पर बैठकर वो हमको रेगुलरली हार्डवर्क करवाते हैं। जब हम लगातार काम करते हैं तो हम सक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जो ऐसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीख जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं शनि हमारे कर्म के कारक है। शनि देव जो होते हैं वो हमारे क्रियमाण कर्म को दर्शाता है। तो जैसे हमारे कर्म होता है वैसे ही वो हमको फल दे देते हैं। और अगर यहाँ बैठ के हम कर्म ना करें तो वो कैसे रिजल्ट देंगे, वो नहीं देंगे। टेक्निकल स्किल हो गया, कोई आपकी न्यू स्किल हो गया, ये सब कुछ में आप यहाँ पे शनिदेव बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप स्टडी कहीं पर भी आधे छोड़ दिए होंगे तो भी आप लाइफ में एक लेटर स्टेज पे आके इसको और एक बार शुरुआत कर सकते हैं। कोई एजुकेशन हो गया उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई नए टेक्निकल स्किल जो होता है उसको भी आप सीख सकते हैं। और उसी स्किल सीखने के बाद आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा। आपके पास काम की कमी नहीं होती है, लेकिन आपको सीखना होगा। लोग जो आप बहुत बार किसी के पास जाते होंगे और देखते होंगे वो बोलते हैं कि मैं और काम नहीं ले सकता, मैं काम नहीं, मुझसे और नहीं होगा। और कई लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं काम मिलता ही नहीं है। तो आप एक बात बोलिए, आपके पास काम होना अच्छी बात होता है या फिर काम नहीं मिलना अच्छी बात होती है। तो शनिदेव यहाँ बैठ के लोगों को ये दिखाते हैं कि आप नए स्किल सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, तो आपके पास काम जो होता है उसकी कमी नहीं होगा। आप लोग जो होते हैं ना बहुत मैच्योर लोग होते हैं, लेकिन जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी बताई हूँ, शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसी हाउस की जो कारक तत्व होते हैं वहाँ ब्लॉकेजेस दे देते हैं अपने चाइल्डहुड पर। तो धीरे धीरे हमारी कर्म ऐसे ही होता है, तो ऐसे मैनिफेस्ट भी होता है। जब हम अपनी एज से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, विथ एज विथ टाइम ठोकर खा खा के वो सब ब्लॉकेजेस जाता है। हम प्रैक्टिकली सब सीखते हैं, शनिदेव हमको ऐसे ही सिखाते हैं। तो आप लोग भी जो है ना बहुत मैच्योर है, लेकिन वो मैच्योरिटी आपके पास ठोकर खा खा के विथ वक्त विथ टाइम आया होगा। यहाँ पर बैठ के शनिदेव ये बोलते हैं, आप अगर अपनी लाइफ में दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो कोई मस्ती करेंगे और किसी भी काम में मस्त रहेंगे और यहाँ पे नए स्किल कुछ नहीं सीखेंगे, हार्डवर्क कुछ नहीं करेंगे,
कंसिस्टेंसी एफर्ट नहीं डालेंगे तो आपके काम बेकार हो जाएगा और आप लोग जो है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, ना कोई प्रॉपर्टी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। आपको जितना हार्ड वर्क करेंगे उतने आपको रिजल्ट ही मिलेगा, बिना काम के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। 11th हाउस हमारे दोस्तों की हाउस भी होता है। यहाँ पे शनिदेव बैठ के सब लोगों को पहचानना सिखा देते हैं। आप अपने पास कैसे दोस्त है, आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले चाइल्डहुड से आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन विद टाइम आप सब लोगों को जान जाते हैं और आपके पास कई इक्का दुक्का दोस्त होंगे, उन्हीं के साथ आप उठते बैठते होंगे। बस बहुत मिनिमम दोस्तों के साथ आप अपनी लाइफ की सब चीज़ जो होता है शेयर करते होंगे। वैसे आप लोग बहुत सारे बात होते हैं जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कोई इक्का दुक्का एक हो, उन्हीं के साथ आप लाइफ की कुछ बातें शेयर करते हो। यहाँ पर बैठ के शनिदेव यही बताते हैं आप लोगों को लेजी नहीं होना है। शनिदेव जो सैटर्न जो प्लैनेट हमारे है वो एक बूढ़ा ग्रह है, उसको एक ओल्ड मैन की ओल्ड जो होते हैं ना लोग उसके ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बूढ़ा आदमी क्या करेगा, वो धीरे होगा, वो लेज़ी होगा। तो यहाँ पे बैठ के आप लोगों को शनिदेव जो उनकी बेसिक फीचर है आपको लेज़ी बना देते हैं, लेकिन आपको लेज़ी नहीं बनना है। अगर आप लेज़ी बन के रह गए तो आपकी बनी बनाए काम जो है वो भी नहीं होगा। आलस जितना करेंगे उतना लाइफ में धीरे धीरे अपने डाउनफॉल होगा। अगर आप आलस त्याग देंगे तो आपको पैसा भी आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगा, अपनी जो स्किल है वो भी बढ़ेगा, सब कुछ आपके पास आएगा। कि मैं पहले बताई थी आपको क्या चाहिए, प्यार चाहिए या रिलेशनशिप चाहिए, यानी प्यार चाहिए या फिर करियर चाहिए। आप लोग जो है ना, माने चाहे ना माने, आप लोगों को ये दोनों चाहिए। आप कभी कभी ऐसे लड़की से या फिर ऐसे लड़कों से प्यार करते हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो कि आपको बैक में आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर दे, ऐसे ही आप प्यार करते हैं। भले ही वो लुक वाइज, भले ही वो कैसे ही आपके साथ कुछ इधर उधर 19-20 हो जाए, लेकिन आपको कैरियर जिसकी अच्छी होती है वैसे ही लड़की आपको पसंद आता है, मैच्योर लड़की आपको पसंद आता है। आप लोग बहुत लॉयल लोग होते हैं, लॉयलिटी के साथ साथ फाइनेंस भी आपको चाहिए, दोनों ही आपको चाहिए। पुराना कोई अगर आपकी रिलेशनशिप थी तो आपके साथ, आपकी अभी के पार्टनर के साथ आप वो सब कुछ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे बैठ के वो सब कुछ बाहर लाने की जो कैपेसिटी रखते हैं और कभी कभी बाहर ले भी आते हैं। आप लोग जो बात भूल चुके होंगे वो बात भी सामने लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए आपकी वैसे कोई आपके रिलेशनशिप में इशू ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ बात है तो आप उसको ज़रूर अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। और आपके पार्टनर भी ऐसे होते हैं कि आपकी बात समझते हैं, जानते हैं, और आपकी जो आप लोग जो है ना, वो आपकी भाई बहन के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता है। उनको आप बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी ओर से आपको सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी ये डिपेंड करता है आपकी चार्ट के ऊपर। जैसे कि शनिदेव एक मैलिफिक प्लैनेट है, तो मैलिफिक प्लैनेट जो होता है ना, वो हमेशा मैलिफिक ही रिजल्ट देते हैं। वो हमारे लिविंग थिंग्स को कम कर लेते हैं और हमारे नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो अपने बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप भी सही नहीं हो सकता, अपने भाई बहन के साथ आपका कुछ रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता होगा, और अगर अच्छा है तो आपकी चार्ट में और कोई अलग अलग चीज़ होता है, उसमें हमको देखना पड़ेगा। लगातार काम कराएंगे, लगातार मेहनत कराएंगे, उसके बाद आपको ढेर सारे प्रॉपर्टी भी देंगे। यहाँ पे बैठ के शनिदेव ये बोलते हैं, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इसीलिए आपको कुछ साउंड की इश्यूज आ जाता होगा, इसीलिए सॉरी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत सारा स्वागत है। वेलकम बैक दर्शकों। हम शनि देव जी के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि शनि देव जी की ये लास्ट वाला सीरीज है। यहाँ पर शनि देव की हम बात करेंगे 12th हाउस के ऊपर। अगर शनि देव आपकी कुंडली पे है तो क्या असर आपकी पर्सनैलिटी पे रहेगा, इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 12th हाउस जो होता है वो हमारी एक्सपेंस की हाउस है, वो हमारे बेड प्लेजर की हाउस है, वो हमारी खर्चे की हाउस है, वो हमारी फॉरेन की हाउस है।
आप कितना कमाते हैं, कितना पैसा अपने पास रखेंगे और कितना पैसा आप फॉरेन कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सभी के ऊपर ये हाउस को हम देखते हैं। यहाँ पर नेचुरल ऊर्जा जो होता है, वो जो एनर्जी होता है, वो हमारी राहु देव जी की होती है। ये हाउस हमारे आइसोलेशन को भी दिखाता है। जब शनिदेव जी आपकी कुंडली पे 12th हाउस पे होते हैं तो आप लोग जो होते हैं ना, बड़े एक्सपेंस बहुत करते हैं। आप लोग जो होते हैं फॉरेन की जॉब के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए इंटरेस्टेड लोग होते हैं। नए लोगों के साथ मिलना, नए ट्रेडिशन के साथ मिलना, नए कल्चर को अडॉप्ट करना, उनके बारे में जानना, समझना, उनके खाना पीना, ये सभी कुछ के ऊपर आपकी जो होता है ना इंटरेस्ट रहता है और आप ये सभी कुछ में बहुत रुचि रखते हैं। आप लोगों यहाँ पर जब शनिदेव बैठते हैं, आप लोगों को पैसों की कदर नहीं होता है। आप पैसा आता है और आप पैसा खर्च भी कर देते हैं। आप ये हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना आया और कितना गया। लेकिन यहाँ पर बैठ के शनिदेव जी आपको ये बोलते हैं, आपको इजी मनी की ओर नहीं जाना है। शनिदेव जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पर हम सभी को हार्डवर्क ही देते हैं। यहाँ पे बैठ के भी शनिदेव यही बोलते हैं, आप लोग जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आपके पास मनी आएगा। अगर आप इजी मनी के पीछे जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आप जितना नया स्किल सीखेंगे, अपने हाथों को जितना यूज़ करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होता है और आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा गेन कर पाएंगे। खाने पीने की बहुत शौकीन लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी काम इतना ज़्यादा कर लेते हैं, खाने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलता है। हार्डवर्किंग लोग भी आप लोग होते हैं, बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। बहुत सारे ज़िंदगी में आपको दुख मिलता है और अपनी माँ से मिलता है, अपनी फैमिली से मिलता है। ये जो दुख होता है ना, आप उन्हीं लोगों से ज़्यादा मिलता है और अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों से बहुत आपके ये लोग आके अपने पीठ पीछे इतने सारे बात करके जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि 12th हाउस पे जब शनि रहते तो उनकी 3rd एस्पेक्ट जो होता है वो हमारे 2nd हाउस पे होता है, हमारे 4th हाउस पर होता है उनकी 5th एस्पेक्ट। ये एस्पेक्ट भी बहुत मायने रखता है। जब आप ये 2nd हाउस पे देखेंगे तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो आपकी पीठ पीछे बहुत सारे बातें करेंगे और आपको बहुत सारे ताने भी मारेंगे। आप कुछ भी काम करे होंगे, आप ज़िंदगी में कहीं पर भी रहे होंगे, लेकिन आपके साथ ये ज़रूर होता होगा। अपने मदर से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता होगा। इमोशनली जो सपोर्ट एक माँ से मिलता है वो आपको नहीं मिल पाता होगा। और कभी कभी माँ की अगर आपको सपोर्ट मिल भी जाता होगा तो माँ की हेल्थ ख़राब हो जाता होगा, या फिर अपनी माँ के साथ संबंध में कोई गड़बड़ दिखाई देता है इसी जगह पर जब शनिदेव रहते हैं। तो बड़े चंट और चतुर किस्म के लोग आप लोग नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जब आपको बहुत सारा ठोकर मिलता है तब आप अपने आप को एक मिस्टीरियस तरह बना लेते हैं, आइसोलेट होकर रह जाते हैं। कभी कभी आप बाहर जाते हैं, सब ट्रेडिशन सब फॉलो करते हैं, लेकिन आइसोलेशन में भी रहते हैं और अपने आप को इतना मिस्टीरियस बना लेते हैं जो आपको बोलेगा कि मैं इसको जानती हूँ। ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको सच में जानते होंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। आप एक मिस्टीरियस पर्सन बन जाते हैं धीरे धीरे, विथ एज, विथ टाइम। आप लोग अकेले में रह के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, अकेले में रह के लोगों के बारे में सोचते हैं, कई सारे रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च के अकॉर्डिंगली आप अपने काम को करते हैं और अकेले में रह के ही आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं और अपना काम भी करते हैं। आप लोग जो होते हैं ना, अपनी दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया में आप खुश भी रहते हैं। आप लोग जो होते हैं, आप लोगों को घर से दूर रह के काम करना पसंद होता है, क्योंकि आप लोगों को अपनी फैमिली से, अपने परिवार से इतना डिस्टर्बेंस मिल जाता है कि आपको घर में रहने की मन ही नहीं करता है। आप लोग ये सोचते हैं मैं ये घर बार छोड़ के कहीं बाहर चले जाऊँ, कहीं देश के बाहर चले जाऊँ, या फिर कहीं अगर आपका जन्म हुआ है उसी जगह को, उसी लोकेशन को छोड़ के कोई दूर एक लोकेशन पे चले जाओ और वहाँ पर बैठ के मैं अपना काम करूँ। आप घर रह के काम करने में आपको पसंद नहीं होता है। अगर आप रहते भी हैं तो कोई ना कोई इश्यूज आपके साथ ज़रूर होता है। जैसे कि मैं पहले बताई, 12th हाउस जो होता है वो हमारी बेड की हाउस है। तो यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना, अपनी बेड पे पड़े रहना, यहाँ पर नींद जो होता है ना, इनको बहुत आता है। ये लोग बहुत सोते हैं। अगर आप सोते ही रह गए तो ज़िंदगी भी आपकी सोते सोते ही निकल जाएगी। यहाँ पर शनिदेव बैठ के आपको ये बोलते हैं कि आपको
आप लोग जो है ना, आप लोगों को आलस नहीं करना है, इसको छोड़ना है, कर्मठ होना है, हार्ड वर्क करना है, सुबह सुबह उठ जाना है और आपको डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना है। शनिदेव की 2 ही रूल है, क्योंकि वो हमारे कर्म के कारक है, तो इसीलिए वो बोलते हैं आपको हार्ड वर्क करना है और आपको डिसिप्लिन होके रहना है। भले ही सन जो होता है वो हमारे डिसिप्लिन की कारक है, लेकिन शनिदेव यहाँ पर बैठ के बताते हैं, जहाँ पर जिस भाव पर भी शनिदेव बैठते हैं वहाँ पे यही बताते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंसी रखना है और उसके साथ साथ डिसिप्लिन होके चलना है। आप लोग जो होते हैं ना, अपने मन की बात किसी को नहीं कहते हैं। बहुत कम लोग जो होते होंगे जो आपकी बातें जानते होंगे जेन्युइनली, वरना आप किसी को ये सब नहीं कहते। आपकी जो पर्सनालिटी होते हैं ना, वो आज एक है तो कल और एक हो जाएगा, फिर और अगले दिन और एक हो जाएगा। आपको कोई, जितना आपके करीब लोग भी क्यों ना हो, आपको ये कोई नहीं बता सकता कि आप पहले जैसे थे अब वैसे ही है। आपके लिए ब्लेसिंग्स अगर ये होगा, अगर आप ब्लाइंड स्कूल पे जाके कुछ डोनेट करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा। और प्रोफेशन में देखा जाए तो आपके लिए पॉलिटिशियंस, डॉक्टर, हीलर, ट्रैवल ब्लॉग जो बनाते हैं वो, ट्रैवल गाइड, लॉयर, या फिर फॉरेन पे कंट्री पे जाके कहीं पर वहाँ पर कुछ जॉब होता है, तो ये आपके लिए प्रोफेशन में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और एक बात मैं बताना भी भूल गई, आपके जो फादर होते हैं ना, उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं जाता है, उनके साथ भी आपकी वैचारिक जो मतभेद होता है वो हो जाता है। आप लोग अगर सेल्फलेसली किसी को सर्विस करेंगे, बिना स्वार्थ रखे किसी को अगर हेल्प करेंगे, तो आपके लिए ये जो यहाँ पे शनिदेव बैठ के आपको वो भी सेल्फलेसली हेल्प करेंगे। आपके और एक बात ये है, आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते भी है तो एक काम सोच के उसको शुरू किए होंगे और वो काम धीरे धीरे किसी और की और फिर किसी और ऐसे होते होते जब आप शुरू किए होंगे, जो ओरिजिनल काम होता है वो आप भूल जाएंगे और कोई दूसरे काम में लग जाएंगे। अगर पढ़ाई अगर खोले भी होंगे बुक की या फिर कुछ चीज़ को, अगर मान लेते हैं फिजिक्स आप खोल के बैठे हैं तो फिजिक्स को छोड़ के बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऐसे करते हुए आप जो फिजिक्स पढ़ने बैठे थे उसको आप भूल जाएंगे। ऐसा भी होता है बहुत टाइम पर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। इसी के साथ साथ शनिदेव की जो सीरीज़ है यहाँ पे ख़त्म होता है और हम फिर से शुरुआत करेंगे कुछ और नए सीरीज़ के साथ। जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्ते।